आपने डर मूवी देखी है? कबीर सिंह देखी है? कोई ना कोई ऐसी मूवी तो देखी होगी जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए अब्यूजिव या टॉक्सिक या नार्क होता है, राइट? और आज मैं चलो आपको कह भी देती हूँ ये रिलेशनशिप ब्रेक कर दो, पर करोगे क्या? What are the emotions that you face after this ends? क्योंकि आपने तो अपनी पूरी जिंदगी या जितनी टाइम आप रिलेशनशिप में थे इसी को ही दी है, और लोगों के बारे में सोचने को नहीं होगा क्योंकि आपने तो कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो आप करोगे क्या? सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब एक नाक से या टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी एंड होती है तो आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो उस टाइम पर आपके सामने आती है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर दिस रिलेशनशिप एंड्स। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड होने के बाद जो वैक्यूम होता है ना, वो अनबियरेबल होता है। उसमें हम अपने आप को गिल्टी भी फील करते हैं, अपने आप को कोसते भी हैं, और कई कई चीज़ों में बार बार रिविजिट भी करते हैं, कई कई एपिसोड्स को रिविजिट करते हैं। नंबर 1 है आपका इमोशनल रोलर कोस्टर, आपके मूड स्विंग्स, आपका टेम्परामेंट, आपका वैक्यूम। आपने अपनी पूरी लाइफ में जो भी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल जो भी इस रिलेशनशिप को दिए हैं आपने, वो आपने अपना वक्त ही नहीं, इमोशंस भी दिए हैं, वो आपने अपना सब कुछ दिया है। और जब आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में सब कुछ दे रहे थे तो भी ब्लेम आप पर ही आ रहा था, तो अब तो आपके पास कोई ब्लेम करने वाला ही नहीं है। ये मूड स्विंग्स, ये खालीपन, ये गुस्सा, ये गिल्ट, ये रिग्रेट, ये काव्या के साथ भी हुआ था। जब उसने ब्रेकअप किया उसके 1 हफ्ते के बाद उसको रियलाइज हुआ शायद मैंने ये डिसीजन गलत लिया है। हालांकि रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक थी अभय के साथ कि कुछ पूछो मत। क्या वो सही है? नहीं। आप आज नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपको पता है कि उसकी लाइफ में और कुछ था ही नहीं अभय के अलावा। इसलिए ये इमोशनल रोलर कोस्टर एक्सपेक्टेड है। इससे घबराना मत, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज व्हेन यू गेट आउट ऑफ सच रिलेशनशिप्स। ब्रावो, कुडोस टू यू। तो इस सेल्फ डाउट के इमोशनल रोलर कोस्टर से अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करो। डिसीजन सही था, कभी भी रॉन्ग नहीं था, इस पर भरोसा रखो। आप इन मूड स्विंग से, खालीपन से, इस गिल्ट से, रिग्रेट से बाहर जरूर निकलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी आपको आदत पड़ गई थी। नंबर 2, आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आफ्टर द रिलेशनशिप एंड्स ऑल्सो इज गैस लाइटिंग एंड मैनिपुलेशन। अमन की फियांसी ब्रेकअप के बाद जब रिश्ता टूट गया उसके बाद भी उसको व्हाट्सएप करती रही या दूसरे लोगों से मैसेज पहुंचाती रही कि अमन ने उसके साथ गलत किया है, शी इज द विक्टिम। पर रियलिटी कुछ और थी। अमन के साथ जो उसका बिहेवियर था वो बहुत टॉक्सिक था। अमन कितना भी उसको फ्लावर्स दे, कितना भी उसको डेट्स पर ले जाए, उसकी एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म ही नहीं होती थी। वो अपने दोस्तों के आगे अमन को नीचा दिखाती थी, अपने दोस्तों के आगे उनके बॉयफ्रेंड्स को ऊंचा दिखाती थी, सो एंड सो फोर्थ। अमन ने भी दुखी होकर ये रिलेशनशिप अपनी फियांसी के साथ ब्रेक लेने का स्टेप ले लिया। आप अगर यहीं हो तो घबराना मत। द मोर यू स्टैंड देयर द मोर यू विल रियलाइज कि आपने जो लिया था ना डिसीजन, वो बिल्कुल सही लिया था। रिलेशनशिप में रह के तो सुकून था नहीं, उसके बाद भी इंसान तुम्हें सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं। सो आपको पता चलेगा कि आप अपने डिसीजन पे बिल्कुल सही थे। हाँ, तकलीफ होगी क्योंकि आपने दिल से प्यार किया था और उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया था, लेकिन इस तकलीफ का निवारण भी इसी बिहेवियर के अंदर है। नंबर 3, एक रिलेशनशिप को ब्रेक करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हूवरिंग की। कई बार ये टॉक्सिक पार्टनर्स अपनी आपके ऊपर रौब जमाने के लिए, अथॉरिटी के लिए वापस आने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में। इतने स्वीट हो जाएंगे, इतने बदल जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये इंसान जो मुझे सॉरी बोल रहा है वाकई ही चेंज हो गया है, लेट मी गिव देम अनदर चांस। अब वो सेकेंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस जो भी आप दे रहे हो, लेकिन आपको एक वार्निंग साइन था उनका पहला बिहेवियर जो आप पहचान नहीं रहे थे और पहचानने में देर लगा रहे थे, एक्सेप्ट करने में देर लगा रहे थे। अब तो सिर्फ वो आदत की वजह से आपके ऊपर बॉस अराउंड करने आए हैं। क्या आप अलाउ करोगे? नेहा के एक्स बॉयफ्रेंड ने तो हद ही कर दी। उसको इतने सॉरी मैसेजेस बोल दिए, इतना स्वीट हो गया, कार्ड्स, गिफ्ट से ओवरलोड कर दिया। जो चीजें वो रिलेशनशिप में नहीं करता था ना, उसने अब वो सब करनी शुरू कर दी, ये कह के कि डार्लिंग आई अंडरस्टैंड यू हनी, तुम्हें यही चाहिए था, लेट मी चेंज फॉर यू। जब उसने उसको इजाजत दी वापस आने की अपनी लाइफ में, सो पछताया कौन? नेहा।
क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हफ्ता 10 दिन में उसने फिर से वही टॉक्सिसिटी दिखानी शुरू कर दी। इससे तो अच्छा मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पे आता ही ना, मेरा ही दिमाग खराब हुआ था जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। ये सब चीजों की वजह से नेहा को रियलाइज हुआ कि उसको हूवर किया गया है और वो वापस उसकी लाइफ में सिर्फ उसको परेशान करने के लिए आया है। चौथी एक्सपेक्टेशन जो आपको थोड़े टाइम बाद आएगी, पर वो फ्रीडम की आएगी। थोड़े टाइम बाद आपको महसूस होगा कि आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, आपको अपने मेल फ्रेंड्स से मिलने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, आपको अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। जब आपको ये फ्रीडम का एहसास होगा कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जहां चाहे वहां जा सकते हो, तो आपको रियलाइज होगा कि ये रिलेशनशिप जिसमें मैं थी या था वो टॉक्सिक थी। आपको अपने आप से महसूस होगा कि हाँ, मुझे फ्रीडम फील हो रही है, मैं फिर से वो ही बन रही हूं जो मैं पहले हुआ करती थी। आपको रियलाइज होगा कि ये सारी बंदिशें जो मेरे पार्टनर मुझ पे लगा रहे थे वो बेकार थी, उनका कोई बेस नहीं था, और उसमें पिस कौन रहा था? मैं। ब्लेम किस पे आ रहा था? मुझ पे। हीलिंग में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, पर आप हील जरूर करोगे। तो आपकी जो 5वीं एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ब्रेकअप के बाद, वो होनी चाहिए हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ की। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, ये प्रोसेस थोड़ा क्रूअल है, ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको खुद पर डाउट करने पे मजबूर करेगा, लेकिन ये प्रोसेस जरूर होगा। जब आपको पता चलेगा कि आप किसी के अंडर, किसी की बंदिश, किसी की टॉक्सिसिटी में नहीं हो, किसी की नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं हो, तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आपको खुद से महसूस होगा कि हाँ, मैं ग्रो कर रही हूं या कर रहा हूं, और अपने बारे में सोच सकते हैं। वो प्रमोशन जो आप उनकी वजह से नहीं ले रहे थे, वो अब आप लोगे। वो कोर्सेज जो आप उनकी वजह से नहीं कर रहे थे, वो करोगे। वो ट्रिप्स जो आप उनकी वजह से नहीं कर रहे थे, वो अब आप करोगे। सो जस्ट इमेजिन कि आप हील कितनी तरह से कर सकते हो, आप कितनी तरह से अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो। हीलिंग इज अ प्रोसेस। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सीक हेल्प, थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए, किसी और की हेल्प लीजिए, बट सीक हेल्प फॉर दैट। लेकिन हील जरूर करिए, तभी किसी दूसरी रिलेशनशिप में आप अनबायस्ड और बिना किसी रिग्रेट के जा पाओगे। नहीं तो दूसरी रिलेशनशिप को भी इसी रिलेशनशिप से आप कंपेयर करते रहोगे, और पॉसिबिलिटी होगी कि ब्रेकअप जल्दी जल्दी होंगे। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है ये एक्सपेक्टेशंस को एक्सपेक्ट करना, या उनके टाइम पर आपको स्ट्रांग बने रहना, आपको अपने डिसीजंस पर विश्वास होना, डाउट ना होना। सो दोस्तों, अगर आप ये 5 एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने आप को हील करोगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे और इस रिलेशनशिप से निकलोगे बाहर और निकलने की कोशिश करोगे, तो आप हील जरूर करोगे। आपके इमोशनल वुंड्स को मरहम जरूर लगा पाओगे, और खुद ही लगाओगे। फिर किसी और रिलेशनशिप को आप जस्टिफाई कर पाओगे। जब आपको पता चलेगा आप ये हो ही नहीं जो उस रिलेशनशिप में थे, तो आपको खुद पर गुस्सा आना भी जायज है, आने देना। ये भी एक हीलिंग का प्रोसेस है। सो हैप्पी हीलिंग टू ऑल माय दोस्तों। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिलेटिव इस दौर से गुजरा है या गुजर रहा है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद देम। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रही हैं जब आपका ब्रेकअप हुआ है, हम सब समझ सकते हैं। सो इसीलिए प्लीज बेल नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस भी आपकी और हमारी हेल्प करते रहे। हमारी हेल्प इस तरीके से कि आपके कमेंट्स हमारी हेल्प करेंगे। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।